नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी अल्लड़ सी ऐसी सच्ची प्रेम कहानी लेके आया हूँ जिसे हमारे समाज के मापदंडों ने शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया था। ये अपनी कहानी मुझे मेरे बहुत ही करीबी दोस्त ने सुनाई थी और कहा था कि मैं इसे दुनिया के साथ शेयर करूं ताकि किसी और प्रेम कहानी का अंत ऐसा ना हो जैसा मेरी प्रेम कहानी का अंत हुआ है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि इस दुनिया में रोज़ हर पल लाखों प्रेम कहानियां बनती हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि उनमें से कितनी प्रेम कहानियां सफल होती हैं? मेरे अनुमान से ज़्यादा 1-2% ही प्रेम कहानियां अपने मुकाम तक पहुंच पाती होंगी। पर हाँ, जो लोग सिर्फ अट्रैक्शन को, ज़रूरत को और जिस्मानी रिश्तों को प्रेम समझते हैं, उनके हिसाब से तो 95% कहानियां अपने मुकाम तक पहुंच जाती होंगी। क्योंकि आज के दौर में जिस्मों तक पहुंचना तो आसान है, पर किसी के दिल में अपनी जगह बनाने में जिंदगियां गुजर जाती हैं, और इतना वक्त आज किसी के पास नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों का प्यार भी आसानी से अक्सर अपनी मंजिल पा लेता है। इनकी सफलता का राज सिर्फ यह है कि ऐसे प्रेमियों का प्रेम सिर्फ बरसाती मच्छरों और जुगनों की तरह होता है, जिनकी उम्र बस कुछ पलों के लिए ही होती है। खैर, हम तो आज बात करेंगे 1-2% वालों की। उन्हीं में से आज 2 लोगों की एक सच्ची कहानी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। एक बहुत ही छोटे से गांव में रहने वाली राजविंद्र, जो अभी अभी बचपन की दहलीज पार करके जवानी की चौखट तक पहुंचे ही थे। गजब की खूबसूरत थे राजविंद्र, पर इस बात का एहसास उसे पहली बार राहुल ने करवाया था, जब वो पहली बार अपनी बुआ के घर छुट्टियों में आया था। और इत्तेफाक से राजविंद्र उसकी बुआ के पड़ोस में ही रहती थी। राजविंद्र और राहुल की बुआ का आपस में काफ़ी प्रेम था। दोनों अक्सर एक दूसरे के घर आया जाया करती थी। एक दिन अचानक राजविंद्र जब अपना नया दुपट्टा दिखाने के लिए वहां गई तो दरवाजा राहुल ने खोला। बस यहीं से शुरू होती है दोनों की छोटी सी भोली भाली सी प्रेम कहानी। राहुल राजविंद्र को देखता ही रह गया, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, अंदर से बुआ जी ने आवाज दी कि कौन है राहुल? तो राहुल ने कहा, पता नहीं बुआ जी, कोई परी आई है। इतने में राजविंद्र ने कहा कि हटो साइड में, और वो अंदर चली गई और बुआ जी के पास जाके बैठ गई। बुआ ने कहा, अरे तुम हो? ये कमला तो पता नहीं सच्ची क्या नाम ले रहा था कि कौन आई है। दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि राहुल राजविंद्र और बुआ के लिए चाय बना के ले आया। बुआ ने कहा, अरे वाह राहुल, ला बेटा, मैं सोच ही रही थी कि चाय बनाऊं। चलो अच्छा किया, आ जाओ तुम भी बैठ जाओ। तब बुआ जी ने कहा कि राजविंद्र, ये मेरा भतीजा है, फरीदाबाद से आया है छुट्टियों में। ये अभी बीकॉम फाइनल में है। दोनों ने फिर मुस्कुरा के एक दूसरे को हेलो बोला। राजविंद्र ने कहा कि अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ, आना अब भी। ये कहकर राजविंद्र तो चली गई। राहुल उसे दरवाजे तक छोड़ने आया और बोला कि आपने मुझे तो कहा ही नहीं आने को। तो राजविंद्र ने कहा कि ठीक है जी, आप भी आ जाना अपनी बुआ जी के साथ। एक दिन राहुल अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा था और राजविंद्र कपड़े सुखाने के लिए छत पर आई थी। दोनों की नजरें मिली, दोनों मुस्कुराए। इतने में राहुल की पतंग किसी ने काट दी थी। ये देखकर राजविंद्र बड़ा जोर से हंसी और बोले कि राहुल जी, उधर देखो, वो निकल गई आपके हाथों से, कट गई आपकी पतंग। राहुल बोला कि कोई ना, वो तो गई, पर अभी आप तो होना भी छत पर, मेरे लिए यही बहुत है। राजविंद्र उसे मुस्कुरा के देखती है और पगला कहकर नीचे उतर जाती है। अब तो राहुल और राजविंद्र अक्सर छत पे आ जाया करते थे और कभी कभी थोड़ी थोड़ी बात भी किया करते थे। किसी को नजर ना आए इसलिए दोनों अपनी अपनी छत पर दीवार के सहारे एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठ जाया करते थे और खूब बातें किया करते थे। एक दिन इसी तरह दोनों अपनी अपनी छत पर बैठे थे।
एक ही दीवार का सहारा लेके एक दूसरे की तरफ पीट करके बीच बीच में एक दूसरे को सुनाने के लिए कभी राहुल ऊंची ऊंची गाने गा रहा था तो कभी राजविंद्र। अचानक बुआ जी आ गए और बोले, राहुल कमला हो गया क्या? अकेला बैठा बैठा इतना ऊंचा ऊंचा गाने क्यों गाई जा रहा है? राहुल कुछ ना बोला, चुपचाप नीचे चला गया। बुआ जी भी उसके साथ नीचे आ गई। बाद में राजविंद्र भी चुपके चुपके से नीचे आ गई। राजविंद्र का जब कॉलेज से वापस आने का टाइम होता था तो राहुल गर्मियों की भरी दोपहर में भी छत पर खड़ा हो जाया करता था ताकि राजविंद्र को आता देख सके। राजविंद्र को भी अब कुछ अच्छा सा लगने लग गया था ये सब। वो अक्सर वापसी में कॉलेज कैंटीन से राहुल के लिए समोसा लेके आया करती थी क्योंकि राहुल को समोसा खाना पसंद था और राजविंद्र को राहुल के लिए समोसा लाना। एक दिन अचानक जब वो कॉलेज से आई तो राहुल ने राजविंद्र को गली में ही रोक लिया और एक गिफ्ट का पैक दिया जो पैक था। राजविंद्र ने कहा कि ये क्या है राहुल? तो बोला कि घर जाके देखना। घर आते ही सबसे पहले उसने वो गिफ्ट का पैक खोला और देख के बहुत खुश हो गई। एक्चुअली उसमें आइस डांसिंग कपल थे। वो अब अक्सर जब भी अकेली होती थी तो स्विच ऑन करके वो डांसिंग कपल देखा करती थी। जब वो ऑन करती थी तो साथ में एक बहुत अच्छा रोमांटिक सा गाने की धुन भी बजती थी कि मैं अगर कहूँ तुम साहसी कायनात में नहीं है कहीं की धुन भी बजा करते थे। बचपन की दहलीज पार करके जवानी के चौखट पे खड़ी राजविंद्र के लिए यह पहला वेलकम था, मतलब प्यार का पहला गिफ्ट था जो उसे अपनी जान से भी प्यारा था। फिर राजविंद्र ने भी राहुल को गिफ्ट दिया। बस ये सिलसिला यहीं कुछ देर चलता रहा। एक दिन अचानक राहुल ने कहा कि राजविंद्र, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम करोगी क्या मुझसे? यह सुन के राजविंद्र को बड़ा अजीब सा लगा, पर वो बोले कि घर वाले मान जाएं तो मुझे कोई एतराज नहीं इस शादी से। पर राहुल, बहुत फासले हैं मेरे और तुम्हारे दरमियान। क्या तुम इन फासलों को मिटा पाओगे? हिम्मत है? तो राहुल बोला, क्यों नहीं, तुम साथ देने का वादा करो तो बाकी मैं सब देख लूंगा। राहुल ने घर वापस जाते ही अपनी माँ से बात की और सब कुछ बताया राजविंद्र के बारे में। उसने राजविंद्र की फोटो भी दिखाई अपनी माँ को। दोस्तों, अब यहां से खेल शुरू होता है हमारे समाज का। राहुल की माँ ने जब अपनी ननद मतलब राहुल की बुआ से इसके बारे में बात की तो बुआ जी ने कहा कि बहन जी, मुझे तो इन सब बातों का पता तक भी नहीं चलने दिया इन दोनों ने। ये सब कैसे कब हुआ मुझे तो इसकी भनक भी नहीं लगने दी। तो राहुल की माँ ने कहा कि बहन जी, अब आप वो तो सब छोड़ो, आप तो ये बताओ कि वो लड़की कैसी है, क्या करती है, सुंदर है कि नहीं, और उसका खानदान कैसा है, क्या वो हमारा घर संभाल सकेगी? तो बुआ जी ने कहा कि बहन जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि राजविंद्र गजब की खूबसूरत है, पर वो हमारे घर और राहुल के लायक बिल्कुल नहीं है। अपने राहुल की तो मैंने बड़े रुतबे वाले घर में बात चला रखी है, लड़की आईलेट्स कर रही है, घर भी हमारे बराबरी का है। आप इसे समझाओ कि ये पागलपंती छोड़े और अपनी ग्रेजुएशन पूरी करे। माँ के पास बैठा राहुल ये सारी बातें सुन रहा था। सुन के बोला कि माँ, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ राजविंदर से, वरना भूल जाओ कभी मेरी शादी हो गई। घर में अब रोज कलेश सा रहने लग गया था। और उधर बुआ जी ने राजविंद्र के घर जाके भी ये सारी बातें बता दी और बोले कि समझाओ अपनी बेटी को कि इतने ऊंचे ख्वाब ना देखे, जितने पंख दिए भगवान ने उतना ही उड़े और भूल जाए राहुल को। दोस्तों, आज 9 साल हो गए इस बात को। जैसे सब हार जाते हैं, वक्त से समझौता कर लेते हैं, न चाहकर भी इन दोनों ने भी कर ही लिया था अपनी अपनी जिंदगियों से, और बंध गए थे किसी और की डोर से।
दोनों के पास एक दूसरे का फोन नंबर था, पर कोई बात नहीं कर पाता था एक दूसरे से। एक दिन अचानक 7 साल बाद राहुल का फोन आया कि राज, कैसी हो राज? राजविंदर ने बिना जवाब दिए पूछा कि तुम कैसे हो राहुल? दोनों ने जवाब नहीं दिया इस बात का एक दूसरे को, और खामोश हो गए। कुछ देर बाद राहुल बोला कि राज, मेरे पास आज भी वो तुम्हारी तस्वीर है जो मैंने खींची थी तुम्हारी गोलगप्पे खाते हुए की। सच्ची आज भी इसे देखकर पल दो पल के लिए खुश हो जाता हूं कभी कभी। तब राजविंद्र ने कहा कि प्लीज राहुल, उस फोटो को जला दो, मत रखो अपने पास। कहीं ऐसा ना हो कि ये फोटो कोई और देख ले और एमी तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाए। प्लीज जला दो इसे, इसका अब कोई फायदा नहीं। तो राहुल ने कहा, राज, ये मैं तो जीते जी नहीं कर सकता। हाँ, मैं जब मरूं तो आ जाना और इसे मेरे साथ ही जला देना। तब राहुल ने कहा कि क्या तुमने वो आइस कपल, डांसिंग कपल फेंक दिए हैं जो मैंने तुम्हें अपना और तुम्हारा नाम लिख के गिफ्ट किए थे? तो राजविंदर ने कहा कि नहीं, वो आज भी मेरे पास है। जिंदगी से जब मायूस हो जाती हूं तो इन्हें देख लेती हूं कभी कभी। पता नहीं क्यों राहुल, ये आज भी मुझे बहुत सुकून देता है। और वो बजने वाला म्यूजिक कि मैं अगर कहूं तुमसा हंसी, बड़ा मन शांत करता है आज भी मेरा। दोस्तों, क्या आपका भी मेरी तरह कभी मन करता है कि ऐसे समाज से और राहुल की उस बुआ और माँ जैसों से ये पूछे कि बताओ क्या मिला आपको ये सब करके? क्या वो आज अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से राहुल और राज की आंखों में देखकर ये कह सकते हैं कि राहुल और राज खुश हैं आज? क्या राहुल के पास जो पैसा, रुतबा, बड़ा घर, आलीशान गाड़ी उसे वो सुख और खुशी दे पा रही है जो सुख और खुशी उसे राजविंदर के साथ जिंदगी बिताने में मिलता? क्या आज उन्हें सुकून नसीब होता है अपने ही घर के चिरागों को यूं बुझी बुझी सी जिंदगी जीते हुए देखकर? पर यह कड़वी सच्चाई है कि आज ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सिर्फ पैसे, रुतबे, समाज, जात, बिरादरी, ऊंच नीच, उम्रों के फासलों को अपने जिगर के टुकड़ों की खुशी और जिंदगियों से ज्यादा अहमियत देते हैं। दोस्तों, अगर जिंदगी कभी आपको इस मुकाम पे लाके खड़ा करती है तो आप रुतबे और मन की खुशी में से किसको चुनेंगे? यकीनन यकीनन खुदा ने अगर कभी मुझे इस दोराहे पर लाके खड़ा किया तो मैं अपने मन की खुशी को ही चुनूंगा। मन की खुशी को ही चुनूंगा। आप किस तरफ खड़े होंगे? हो सके तो बताइएगा जरूर। आपका दोस्त। जय हिंद।